brand management chapter number 5 basically says evolving the concept of insights related to the brand. पॉलिटिकल ब्रांडिंग क्या होती है, इंडस्ट्रियल क्या होती है, टेक्नोलॉजी और सर्विस. सो मीनिंग क्या होती है? इनसाइट. इनसाइट से हमें ये पता लग जाता है क्रिटिकल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे हमें कॉजेशन रिलेशनशिप पता लग जाए कि आगे क्या होने वाला है. बेसिकली एक नॉलेज, ठीक है, अमंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. अब आगे हम बढ़ते हैं तो हमें ये समझ आता है कि जो यील्डिंग कॉजेशन है, यील्डिंग कॉजेशन जो रिलेशनशिप है उससे कॉम्पिटिटिव एज बनती है और क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स भी आते हैं. नाउ गोइंग अहेड, मीनिंग ऑफ ब्रांड एंड कंज्यूमर इनसाइट्स. ब्रांड का मतलब हम देख चुके हैं पहले वाली वीडियोस में. इट इज अ मेंटल इमेज, combination of brand name, logo, the image, brand perspective, positioning, target, ये सारी चीज़ें आती हैं ब्रांड में. Consumer insights are broadly the beliefs, thoughts and experiences shared by customers. So insight mining is data centric process ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली कि क्या ट्रेंड्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं, और इससे हम क्रिएट करते हैं 4 P's. 4 P's आर आएगा 4 P's आर insightful knowledge about factors affecting brand choices, analyzing the filling and demand gaps, habitual buying behavior. Now you will get to understand that once you have a trust with the brand, then you will again and again go to them for buying whatever services that they have offered you previously. Dissonance reducing buying behavior. इसमें क्या होता है कि रिस्की हाई वैल्यूड प्राइस गुड्स को हम मिलते हैं लेस ब्रांड डिफरेंसेस के साथ. मोस्ट इजीली हम ये कोशिश करते हैं कि ईज ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड टू गेट अ laptop from Japan, but उसकी सर्विस के लिए I will have to be very very cautious. This is so instead of going there I bought it from Amazon sale instead. So this is dissonance reducing behavior. हम ये कोशिश करते हैं डिसोनेंस किस तरह से रिड्यूस करी जा सकती है. सो डिसोनेंस रिमूव करने के बाद, डिसोनेंस रिड्यूस करने के बाद आवर प्राइम कंसर्न इज टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर एज वेल. वैरायटी सीकिंग बिहेवियर, ये भी एक चीज़ होती है बेसिकली. पर्सनल फैक्टर्स क्या होते हैं? एज फैक्टर्स, डेमोग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं
पर्सनल फैक्टर्स में कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं, वैल्यू सिस्टम क्या है उसका, क्या बिलीव्स हैं, एटीट्यूड परसेप्शन क्या है, दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। और सोशल फैक्टर्स होते हैं फैमिली, रेफरेंस ग्रुप्स। स्पेशल सिचुएशन इंडस्ट्रियल ब्रांडिंग इज B2B ब्रांडिंग, जैसे टोफू, मोफू, बोफू, फनल, और टू winning the trust of your potential clients। फैव भी होते हैं फीचर्स, एडवांटेजेस, वैल्यूज एंड बेनिफिट्स। बोलते हैं माइक्रो वर्टिकल एंड टारगेटिंग अप्रोच, ऑर्डर साइज एंड क्वांटिटी वेरीज, हाईली स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस ड्रिवन बाय विजिबिलिटी ऑफ द ब्रांड, और इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स। सर्विस ब्रांडिंग क्या होती है, बाइंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब सर्विस, अब स्टारबक्स प्रोडक्ट से ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड है। वी डोंट नो देम फॉर द प्रोडक्ट्स एज मच एज वी नो फॉर देयर प्रीमियम सर्विसेज, टॉप नॉच सर्विस डिलीवरी। ब्रांड पोजिशनिंग, उसने एक क्या क्या इमेज क्रिएट करी है। पॉलिटिकल ब्रांडिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज पिचिंग देयर पार्टीज विजन। अब ये एक पॉलिटिकल ब्रांडिंग है। टेक्नोलॉजिकल ब्रांडिंग जो एप्पल करता है। यहाँ पे रियलिटीज ऑफ कंपटीशन कीप्स ऑन ऑल्टरिंग, so initiate a solid foundation research, build a brand meeting। ब्रांड आउटकम्स क्या होती हैं, ठीक है ना। ब्रांड आउटकम्स क्या होती हैं, सेटिस्फेक्शन, कमिटमेंट, कंज्यूमर लॉयल्टी, डिफरेंशियल ब्रांड वैल्यू। सो ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट की जाती है, ब्रांड आउटकम्स क्या होती हैं, और ब्रांड स्ट्रैटेजीज, दीज आर प्राइम कंसर्न। ब्रांड वैल्यूएशन मेथड्स क्या क्या हैं, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग व्हाट एनी इंटरेस्ट थर्ड पार्टी वुड बी willing to pay for it। कॉस्ट बेस्ड मेथडोलॉजी, इसमें ये होता है कि उसका क्या कॉस्ट मेथड है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। इनकम बेस्ड भी है कि आप कौन से कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो। कॉस्ट बेस्ड है, इनकम बेस्ड है, और मार्केट बेस्ड है। मार्केट बेस्ड में ये होगा कि हम ब्रांड सेल मार्केट में देखेंगे कंपटीशन क्या ब्रांड की क्या क्या चल रही है। दैट इज ऑल फॉर द 5th चैप्टर। So here we'll be uploading it in 8 minutes itself. This is Abhishek and you can find all my lessons here on my channel. Thank you. You can subscribe for further lessons.